एंड देन फर्दर वी हैव कंटेम्प्रेरी थेरीज, गोल सेटिंग थेरी है, रीइंफोर्समेंट थेरी है, इक्विटी थेरी है और एफिकेसी थेरी है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एफिकेसी थेरी. दिस इज एफिकेसी थेरी. ये यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है. ठीक. सो मैस्लो की थेरी से स्टार्ट करते हैं. मैस्लो की थेरी जो है, जी जी प्लीज नवीद पूछें, प्लीज आस्क. मैस्लो की जो थेरी है, दिस इज द ओल्डेस्ट थेरी ऑफ मोटिवेशन. 1943 में इसने ये थेरी, हाँ टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज माइनस हो गई, अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है तो डोंट वरी, सब्ट्रैक्ट कर दें. पास पेपर में शायद ये क्वेश्चन नजर आया आपको, बट इट इज नो मोर इन योर कोर्स पैक नाउ. ठीक है. तो मैस्लो ने एक मॉडल इनशिएट किया था 1943 में. मैस्लो कहते हैं कि नीड्स मोटिवेट करती हैं. हर इंसान के अंदर इनबिल्ट नीड्स होती हैं और ये नीड्स जो हैं ये आपको मोटिवेट करती हैं. दिस थ्योरी हैज बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड लाइक 50 इयर्स बैक. 1960s में और 70s में इस थ्योरी को बहुत रिकॉग्नाइज किया गया अमंग प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स. दिस थ्योरी इज वेरी लॉजिकल एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. दो इस थ्योरी की कोई एम्पिरिकल सपोर्ट नहीं है, मीन्स कोई डेटा नहीं है जिसको बैक करता हो. There is no empirical support for this theory, but still this theory is important. ये theory कहती है कि there is wholeness of human needs which is the founding stone of motivation. मैस्लो कहता है कि इंसानी ज़रूरियात जो होती हैं ये आपको मोटिवेट करती हैं. और मैस्लो इन नीड्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है. ठीक है. सो मैस्लो के मुताबिक हम हायरार्की ऑफ डोमिनेशन में नीड्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. यानी पहले एक नीड डोमिनेंट होगी, आपको मोटिवेट करेगी. जब वो नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी फिर उससे ऊपर वाली नीड आपको मोटिवेट करेगी. एंड सिमिलरली आपकी जो मोटिवेशन है वो बेस करती है प्रायर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड के ऊपर. एंड द नीड विच इज द मोस्ट डोमिनेंट वन, डोमिनेंट मीन्स जो ज्यादा ट्रिगर्ड है. फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रही है सख्त, ठीक है, तो उस वक्त आपकी जो डोमिनेंट नीड है वो हंगर है, फिजियोलॉजिकल नीड है. उस वक्त आपका दोस्त जितना मर्जी अजीज दोस्त आपके पास बैठा हो, बट यू विल नॉट बी कंसर्न अबाउट कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, बस मुझे खाना चाहिए. तो हर किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई नीड डोमिनेंट होती है. मैस्लो की नीड थ्योरी फोकस करती है फिजियोलॉजिकल नीड पे, रिलेटेडनेस पे, सोशल नीड्स पे. मैस्लो की नीड थ्योरी जो है ये बेस करती है ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ एस्टीम पे, एक्चुअलाइजेशन पे. तो हम अभी इन 5 नीड्स को डिस्कस करते हैं. मैस्लो कहता है कि दुनिया में हर इंसान के अंदर एग्जैक्टली यूटिलिटी कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि आपने सेटिस्फेक्शन अचीव करनी होती है. मैस्लो कहता है कि दुनिया में हर इंसान की 7 इनबिल्ट नीड्स होती हैं. 7 इनबिल्ट नीड्स होती हैं. एवरी पर्सन हैज 7 इनबिल्ट नीड्स. इन 7 इनबिल्ट नीड्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. इन 7 नीड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. इनमें से दो नीड्स को हम हायर ऑर्डर नीड्स कहते हैं. देयर आर 7 इनबिल्ट नीड्स. तो मैस्लो के मुताबिक 7 इनबिल्ट नीड्स आर देयर फॉर द ह्यूमंस. इंसानों की 7 इनबिल्ट नीड्स होती हैं और इन 7 इनबिल्ट नीड्स को हम ब्रॉडली स्पीकिंग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड दीज नीड्स इन 2 पार्ट्स. ठीक. एक को हम हायर ऑर्डर नीड्स कहते हैं, लाइक इफ आई डिवाइड दीज नीड्स इन 2 पार्ट्स. एक को हम हायर ऑर्डर नीड्स कहते हैं और एक को हम हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं. इन 7 में से पहली दो नीड्स जो हैं, द फर्स्ट 2 needs out of these 7 needs, they are known as higher order needs. इनको हम higher order needs कहते हैं. और जो दूसरी नीड्स हैं उनको हम हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं. So there are 2 needs that are known as higher order needs and then we have hierarchy of needs. मैस्लो के मुताबिक हायर ऑर्डर नीड्स जो हैं ये दो हैं. देयर आर 2 हायर ऑर्डर नीड्स.
Number 1, need for inquiry and freedom of expression. Okay? Need for knowledge and information. इंसान के अंदर ये दो हायर ऑर्डर नीड्स होती हैं और बेसिकली ये दो नीड्स जो हैं ये आपकी समझ लें आपका पैदाइशी हक होती हैं, ठीक है। जब तक ये दो नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी ये पांचों नीड्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। फिर मैस्लो क्या करता है, मैस्लो एक हायरार्की प्रेजेंट करता है। मैस्लो प्रेजेंट्स अ हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। और मैस्लो कहते हैं कि जब तक ये वाली दो नीड्स आपकी सेटिस्फाई ना हो, नीड फॉर इंक्वायरी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, तो बाकी जो नीड्स हैं वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। द अदर नीड्स कैन नॉट मोटिवेट यू। तो मैस्लो इन नीड्स को एक पिरामिड की शक्ल में प्रेजेंट करता है। ही प्रेजेंट्स दीज नीड्स इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड पिरामिड कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पिरामिड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। और इन 5 नीड्स को हम अरेंज करते हैं एक हायरार्किकल ऑर्डर में, एंड वी हैव these 5 layers that work like in a, फॉर एग्जाम्पल सबसे बुनियादी होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर होती हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, फिर होती है सोशल नीड्स, फिर होती है एस्टीम नीड्स, और फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो वी हैव टोटल 5 नीड्स। ये 5 नीड्स होती हैं, इसे हम हायरार्की ऑफ नीड पिरामिड कहते हैं। देयर आर 5 नीड्स नेम्ड एज हायरार्की ऑफ नीड पिरामिड, और इन 5 नीड्स को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, social needs, esteem needs, and self-actualization needs. So we call them hierarchy of needs. मैस्लो कहता है कि जब तक आपकी हायर ऑर्डर नीड सेटिस्फाई ना हो ये 5 नीड्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। अनलेस योर हायर ऑर्डर नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, दीज नीड्स कैन नॉट मोटिवेट यू, ठीक है। ये जो दो नीड्स हैं ये आपका पैदाइशी हक है, नीड फॉर इंक्वायरी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नीड फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे इमेजिन एक बंदा जो है वो कैदी है, जेल में बंद है, ना उसके पास नीड फॉर इंक्वायरी है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ना ही नीड फॉर नॉलेज और या इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी ये पांचों नीड्स जो है वो डेड हैं। उसे ऑब्वियसली कोई जस्तजू नहीं है अर्न करने की, कमाने की, खाने की, उसे जेल में खाना मिल जाता है। कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का उसको ये नीड मोटिवेट नहीं करती, ना उसकी सोशल नीड्स है, ना उसकी एस्टीम नीड्स है, ना उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अभी हम बारी बारी इन सारी नीड्स को देखते हैं, ठीक है। So this is how the Maslow divides the hierarchy of the needs in 5 different types depending upon the flow of these needs. तो Maslow कहते हैं 7 the 2 needs are higher order needs, 2 needs higher order needs must be met before the other 5 needs can be satisfied. बाकी जो 5 नीड्स है वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये 2 नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन कौन सी है? नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, एंड नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये दोनों नीड्स जब तक पूरी नहीं होंगी ये हायरार्की जो है ये काम नहीं करेगी। दिस इज द हायरार्की, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो मैस्लो कहता है कि जो 5 नीड्स हम एक हायरार्की में अरेंज कर लेते हैं। इस थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं, इस थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इस थ्योरी का डिस्क्रिप्शन ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, और दूसरा पार्ट इस थ्योरी का limitations of, second part is limitations of Maslow's hierarchy of needs। इस थ्योरी को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं और पेपर में ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक। मैस्लो की थ्योरी की कुछ assumptions हैं और यही assumptions इसकी limitations क्रिएट करती हैं बेसिकली। मैस्लो कहता है कि when the need at one level has been satisfied and only then the need at the next level becomes dominant। मैस्लो की थ्योरी की 3 बेसिक assumptions हैं। पहली assumption क्या है? A need that has been satisfied no longer motivates the individual। हालांकि ये ऐसा नहीं होता,
ये हम जाके पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस के अंदर। ऐसा नहीं होता, मल्टीपल नीड्स आपको एक ही वक्त में मोटिवेट कर रही होती है, इवन दो आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो चुकी है फिर भी वो आपको मोटिवेट करती रहती है। एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय अ नीड इन द हायरार्की दैट हैज नॉट येट बीन सेटिस्फाइड। आप हमेशा सिर्फ उस नीड से मोटिवेट होंगे जब तक सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये दूसरी इसकी एजम्पशन है जो कि इसकी लिमिटेशन बन जाती है। एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। मैस्लो कहता है कि हायर लेवल, जो हाईएस्ट लेवल नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। ओके जी, सो ये assumptions है और इन्हीं assumptions की बेस पे limitations हम ड्रॉ करते हैं मैस्लो की। So there are 5 basic needs, 5 inbuilt needs are there and how these needs work. So let's go through these needs one by one. पहले हम needs को describe करेंगे। The physiological needs are your basic needs, the need for food, clothing, shelter, everything else that you need to stay alive. ठीक है, these needs can be satisfied by money. सैलरी से आप ये needs अपनी satisfy कर देते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, भुट्टो का जो नारा था। सेफ्टी नीड्स जो हैं, दे आर द नीड्स ऑफ बीइंग सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। इमोशनल हार्म इज लिंक्ड विद वर्क प्लेस, जॉब अनसर्टेनिटी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वर्क प्लेस के ऊपर जो आप स्ट्रेस लेते हैं वो आपका इमोशनल हार्म होता है। सेफ्टी नीड्स में फिजिकल सिक्योरिटी भी आ जाती है और जॉब सिक्योरिटी भी आ जाती है। द एश्योरेंस दैट द फिजिकल नीड्स विल कंटिन्यू टू बी ग्रेटिफाइड, ये सेफ्टी नीड्स है। सेफ्टी नीड्स आपकी जॉब सिक्योरिटी के थ्रू एड्रेस की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वांट टू बी फील सेफ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दे वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेडिकल कंडीशन। ठीक है ना,
तो इसके लिए फिर कंपनीज क्या करती हैं, उनका मेडिकल फ्री करवा देती हैं, कंपनीज क्या करती हैं उनके लिए पेंशन प्लान्स ऑफर करती हैं, उनको इंश्योरेंस करवा देती हैं उनकी। तो ये तमाम जो एफर्ट्स होती हैं ये सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं। एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशंस, एम्प्लॉयर्स अरेंजमेंट फॉर पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर अफेक्टेड बाय इलनेस और इंजरी। तो ये आपकी सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई कर देती है चीज। द थर्ड लेवल ऑफ नीड्स आर सोशल नीड्स। Social needs are the needs for belonging, affection, acceptance that focuses on interaction with other people. इंसान एक social animal है and we want to be connected with people, we want to interact with people, we want to be part of social group. At work, your social needs are met by working with boss, with your subordinates, with your colleagues, with your peers. ठीक है? However, the way in which your work is organized has an important effect on whatever the social needs of employee are fully met. आपका मतलब फॉर एग्जांपल आप एक टीम में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके बॉस ने आपका जो ग्रुप है वो किसी और टीम के साथ बना दिया, आपको किसी और टीम में डाल दिया। इट मीन्स कि अब आपकी सोशल नीड्स उस तरह सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो द वे योर टीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, द वे योर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड, ये ज़्यादा डिटेल में इम्पैक्ट करती हैं आपकी इन नीड्स को। दे हैव अ डिटेल्ड इम्पैक्ट ऑन दीज नीड्स। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये जो 3 नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी और सोशल नीड्स, ये मोरल है जिंदगी में हर बंदा अपनी पूरी करने के काबिल हो जाता है। The fourth need is esteem need. Esteem need is basically consists of 2 factors, external और extrinsic esteem. Esteem needs जो है इसके 2 factors होते हैं। एक इसमें होती है extrinsic esteem, जैसे status, promotion, recognition, किसी के सामने पहचान। ठीक है, और एक होती है इंट्रिंसिक एस्टीम, एक होती है इंट्रिंसिक एस्टीम। इंट्रिंसिक एस्टीम इज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहते हैं फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग को, सेल्फ रेस्पेक्ट, एक इंसान जो है उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी है। ठीक है, अचीवमेंट, एक इंसान कितना हैप्पी, कितना सेटिस्फाइड महसूस करता है किसी टास्क को अचीव करके, तो अचीवमेंट। ठीक है, नॉर्मली ये देखा गया है कि जो एक्सट्रिंसिक एस्टीम होती है ये शॉर्ट टर्म एस्टीम मुहैया करती है, इट गिव्स शॉर्ट टर्म एस्टीम। और इंट्रिंसिक एस्टीम जो होती है जैसे ऑटोनॉमी, फ्रीडम, अचीवमेंट, ये लॉन्ग टर्म एस्टीम देती है, ये लॉन्ग टर्म एस्टीम देती है। एस्टीम का लफ्जी मतलब होता है ईगो, याद है हमने वर्ड पहले भी पढ़ा था 6th चैप्टर में। एस्टीम कहते हैं ईगो को, तस्कीन, तस्कीन, सेटिस्फेक्शन ऑफ योर ईगो। मतलब एक एम्प्लॉई जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है कंपनी में, लेकिन वो बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो सीईओ बन जाए कंपनी का, क्योंकि सीईओ के लेवल पे रिस्पेक्ट ज्यादा है, स्टेटस ज्यादा है, प्रमोशन हो जाती है। यू सी, दैट इज वेयर हिज एस्टीम नीड्स आर वर्किंग। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है आपकी वो इंट्रिंसिक एस्टीम है। एंड द लास्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस इज द नीड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ग्रोइंग फॉर one's own potential and self fulfillment. जिस दिन आप दुनिया में अपने आने के मकसद को समझ जाते हैं तो आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे आ जाते हैं। अल्लामा इकबाल जिस खुदी का जिक्र करता है अपनी शायरी में, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। या अल्लामा इकबाल फॉर एग्जांपल जिस वो खूब से खूबतर की तलाश की बात करता है ना, तो इकबाल का शेर है ना, सुना होगा आपने, है जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ, देखिए जाके रुकती है अब नजर कहाँ। तो वो खूब से खूबतर की जो तलाश होती है, दैट इज यू आर स्ट्राइविंग फॉर बेटर, सेल्फ फुलफिलमेंट, एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। दिस नीड विल ओनली वर्क आफ्टर द लोअर ऑर्डर नीड्स हैव बीन सेटिस्फाइड ऑब्वियसली, अदरवाइज ये नीड डोमिनेंट ही नहीं होगी। दिस नीड इज सेटिस्फाइड ओनली इंटरनली while the lower order needs are satisfied externally. ठीक है ना, ये आप अपनी खुद सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जो आपकी लोअर लेवल नीड्स हैं वो आपकी एक्सटर्नली जो है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो आपकी सैलरी से सेटिस्फाई होती है, आपकी सैलरी से सेटिस्फाई होती है। सो ये है जी मैस्लो की थ्योरी की 5 नीड्स। इसके ऊपर अभी रिसेंटली सितंबर 19 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। सितंबर 19 में 9 नंबर का सवाल था। In each of the above cases, सिनेरियोज दिए जा रहे हैं। Identify and explain the dominant need under Maslow hierarchy of needs
also suggest how each of these needs can be satisfied. 2 मार्क्स का पार्ट है, 2 नंबर का पार्ट है, 1, 2 and 3, और 2 मार्क्स में आपने पहले नीड को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ा करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। 2 नंबर का पार्ट है, इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आपने नीड बतानी है कौन सी है, उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपने सजेस्ट करना है कि उस नीड को सेटिस्फाई कैसे किया जा सकता है। आहद हसन CFO है एक कंपनी का, who has vast knowledge and experience of operational and financial matters of organization. However, he believes that his opinions are not being given due consideration by the CEO. ठीक, कौन सी नीड यहाँ पे मुझसे मोटिवेट कर रही है, या कौन सी नीड यहाँ पे डोमिनेंट है? अहद हसन CFO है, वास्ट एक्सपीरियंस है नॉलेज का ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, बट ही बिलीव्स कि उसकी ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी जाती बाय द CEO। शाबाश। एस्टीम नीड्स, वेरी गुड, शाबाश। एस्टीम नीड्स यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके, तो एस्टीम नीड का नाम देंगे, उसे किताब से एक्सप्लेन करेंगे जो भी हमने डिस्कस किया, और फिर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है, ऑल्सो सजेस्ट हाउ ईच ऑफ दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो ये इसका आंसर इसके अंदर ही मौजूद है। एक लाइन में बताना है कि CEO शुड गिव ड्यू कंसिडरेशन टू हिज ओपिनियंस, ठीक है। तो इस चीज से दिस कुड सेटिस्फाई हिज सेल्फ एस्टीम नीड। इसी तो क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ा करें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस 2 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया होगा एग्जामिनर ने? फॉर एग्जांपल 0.5 मार्क्स होंगे नीड आइडेंटिफाई करने के, 0.5 मार्क्स माइट बी देयर फॉर आइडेंटिफाइंग करेक्ट नीड, 1 mark for explanation here, and 0.5 marks for suggestion how to improve the need. तो ये 2 नंबर इस तरह पूरे होंगे। ओके, जोया शाह ने रिसेंटली ज्वाइन किया है फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स को। शी इज कंसर्न्ड अबाउट कंटिन्यूइंग हर एम्प्लॉयमेंट विद द फर्म as she believes that her supervisor has assigned an unrealistic deadline for her first assignment. जोया शाह ने एक फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स को ज्वाइन किया, वो बेचारी बड़ी कंसर्न है अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्योंकि उसको पहली असाइनमेंट, हाँ शाबाश, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, वेरी गुड। ठीक, कैसे सेटिस्फाई की जाएगी? एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से। फातिमा फवाद, a managing director, is successfully running a leading advertising agency. She has always wanted to do social work for the cause of underprivileged communities. However, the busy schedule does not allow her to pursue the cause. कौन सी नीड यहाँ पे डोमिनेंट है? हाँ, नो नो नो, सोशल कॉज की बात हो रही है। सोशल कॉज सोशल नीड नहीं है बेटा। वो चाहती है कि वो अंडर प्रिविलेज के लिए काम करे, तो ये सेल्फ फुलफिलमेंट है ना, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यस, ना ना बेटा, हाफिज उर्वा, क्वेश्चन और से पढ़ो ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ, जो काम करने में आपको मजा आता है, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना। ये सोशल कॉज का लफ्ज, ये सोशल वर्क का लफ्ज कहीं आपको डेविएट ना कर दे, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, ओके। तो ये पहला पार्ट था 6 नंबर का, और इसके बाद तो ये 5 नीड्स की डिस्क्रिप्शन हो गई। सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्लो आइडिया, मैस्लो का आइडिया इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी 2 इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं। पहला आइडिया, मैस्लो का जो आइडिया है, जो मैस्लो की थ्योरी है, इट टेल्स मैनेजमेंट that how they can improve motivation of the employees by addressing their different needs, number 1. And number 2, management must make sure that a lower level need is satisfied before satisfying a higher level need. ठीक, ये 2 इसकी सिग्निफिकेंस है। Number 1, management should know that they have to satisfy their need. Management must therefore ensure that lower level needs must be satisfied before they try to motivate the individual by satisfying their higher level needs. जैसे जब तक आप किसी को सैलरी नहीं देंगे, you cannot satisfy the person by giving them employment contract. जब तक आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे,
देयर इज नो पॉइंट इन मोटिवेटिंग द पर्सन थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सोशल नीड से मोटिवेट करके। इसी तरह जब तक आप एक एम्प्लॉय की सोशल नीड पूरी नहीं करेंगे, देयर इज नो पॉइंट इन सेटिस्फाइंग देयर एस्टीम नीड्स एंड देयर स्टेटस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है, ये वाला टेक्स्ट बेशक काट दें। अच्छा ये अच्छी एग्जांपल है, ये एग्जांपल पढ़ें, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अहमद एक टीनेजर है हु बिलोंग्स टू अ फैमिली हु दैट इज नॉट एंजॉयिंग ऑल द प्रिविलेज ऑफ द सोसाइटी एंड इज नॉट वेल रिसीव्ड बाय इट। अहमद जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी सोसाइटी में प्रिविलेजेस बहुत कम है और सोसाइटी अहमद की फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसीव भी नहीं करती, मीन अंडर प्रिविलेज है। अहमद हैज़ नॉट बीन फेड वेल सिंस अ लॉन्ग टाइम, बेचारे को सही तरह खाना भी नहीं मिला। हिज फादर फॉर्चुनेटली फाइंड अ जॉब एंड इज एबल टू प्रोवाइड हिज फैमिली विद द बेसिक नीड्स। इट मीन्स कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, पहली नीड पूरी हो गई। नहीं ये स्किप कर दें, ऊपर हमने पढ़ लिया है, ऊपर हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो वही बातें हैं, देख लो, अगर आप पढ़ में लें तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो चीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, उसको दोबारा। वो कहता है हायरार्की में जब तक एक नीचे वाली नीड डोमिनेट रहेगी, ऊपर नीड आपको मोटिवेट नहीं करेगी। एन इंडिविजुअल मूव्स अप द नीड्स ऑफ हायरार्की फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर सेटिस्फाइंग द प्रीवियस लेवल ऑफ नीड। ठीक है, मैस्लो ने इन पांचों नीड्स को हायर और लोअर लेवल्स में सेपरेट किया। फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स को हम लोअर लेवल नीड्स कहते हैं, सोशल एस्टीम और एक्सप्रेशन को हम हायर लेवल नीड्स कहते हैं। भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, हायर लेवल एंड लोअर लेवल नीड्स। अच्छा, अहमद के जॉब को, हाँ ये कमेंट्री है, अहमद के फादर को जिस जगह नौकरी मिली वहाँ उनको घर भी मिल गया। जहाँ अहमद पहले रहता था वहाँ पे नेबरहुड जो है इट वाज फुल ऑफ वॉरलॉर्ड्स, गैंगस्टर रहते थे वहाँ पे जो गैंग वॉर्स में इंडल्ज होते थे। एंड नेबरहुड वाज वेरी अनसेफ प्लेस टू लिव। तो सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई जैसे उन्हें नया घर मिल गया, फिजिकल सिक्योरिटी मिल गई। फिर जब नई लोकेलिटी में शिफ्ट हुए तो अहमद को एक बेहतर स्कूल में जाने का मौका मिला। उसने वहाँ पे फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली, वो फुटबॉल टीम का इंटेग्रल पार्ट बन गया। एंड नाउ ही इज नो मोर लोनली और लेफ्ट आउट, तो सोशल नीड्स पूरी हो गई। फिर अहमद जो है वो इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया, विच मेड हिम जिटरी, जिटरी कहते हैं खौफजदा होने को, ठीक है। बट हिज परफॉर्मेंस मेड द टीम विन एंड ही बिकेम अ स्टार। अहमद स्टार बन गया, उसकी एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो गई, प्रेस्टीज मिल गई, स्टेटस मिल गया। वक्त गुजरता गया और अहमद जो है वो रोनाल्डो बन गया। अहमद बिकेम रोनाल्डो, फुटबॉल स्टार बन गया, जिसके लिए लग्जरी और कंटेंटमेंट के दरवाजे खुल गए दुनिया में। लेकिन चूंकि उससे अपना पास नहीं भूला था, ही डिड नॉट फॉरगेट हिज पास्ट, so he was able to appreciate the sacrifice that were made by his family and himself to have reached self actualization। तो अहमद ने क्या किया, अहमद ने अपना फारिग वक्त फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज में गुजारना शुरू कर दिया, गरीबों से मिलना शुरू कर दिया। नाउ दैट इज वेयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। देखें आप कितने खूबसूरती से उसने कैसे एक ट्रांजिशन के थ्रू उसने पांचों नीड्स की सेटिस्फेक्शन की बात की हुई। इस तरह का सवाल आपको भी आ सकता है पेपर में। जस्ट इमेजिन कि इस क्वेश्चन में से ये हेडिंग्स माइनस कर दो सारी की सारी, तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव केस बन जाएगा जिसके अंदर कहा जा सकता है कि बताएं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना, दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो कमेंट्री, ये भी कमेंट्री। ओके, लिमिटेशंस पे आ जाए मैस्लो की। मैस्लो की थ्योरी की 7 लिमिटेशंस हैं, देयर आर 7 लिमिटेशंस ऑफ मैस्लो। एक दफा ये क्वेश्चन मार्च 2015 में आया था, 8 नंबर का सवाल था लिमिटेशंस के ऊपर। मैस्लो की थ्योरी की लिमिटेशंस टेस्ट हुई थी पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी था, लिमिटेशंस ऑफ मैस्लो, 8 मार्क्स क्वेश्चन वाज देयर। और अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन सितंबर 19 में टेस्ट हुआ है, लिमिटेशंस भी थी पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए में नीड्स को आइडेंटिफाई करना था और पार्ट बी में लिमिटेशंस बतानी थी। मैस्लो की थ्योरी की लिमिटेशंस बहुत सारी उसकी अजम्पशन से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एज सजेस्टेड बाय मैस्लो। मैस्लो कहता है कि जब तक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होगी ऊपर वाली नीड मोटिवेट नहीं करती। हालांकि ऐसा नहीं होता, एक वक्त में मुख्तलिफ नीड सेम ऑर्डर में भी नहीं, डिफरेंट ऑर्डर में ऑपरेट कर रही होती। Many individuals seek to satisfy several needs at the same time। हायरार्की और सीक्वेंस दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। हायरार्की भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी नीड पहले आ रही है कौन सी बाद में आ रही है, और सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही वक्त में मल्टीपल नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो रही होती। ठीक है, सेम नीड्स में कॉज डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। हमने पढ़ा था शुरू में, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था
कि कंटेंट थ्योरीज की ये बहुत बड़ी असम्पशन है कि पीपल हैव सिमिलर नीड्स। ये कंटेंट थ्योरीज की ये असम्पशन है कि पीपल हैव सिमिलर नीड्स, मोटिवेटिंग ड्राइवर सबके लिए सेम होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिएक्शंस टुवर्ड्स डिफरेंट नीड्स। ठीक है ना, मुख्तलिफ, हर इंसान का एक नीड को सेटिस्फाई करने का तरीका मुख्तलिफ है, डिफरेंट रिएक्शंस आर देयर। फिर मॉडर्न थेरीज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करती हैं आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट या एस्टीम नीड्स के साथ। अगर एक इंसान की एस्टीम नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अच्छे से अचीव होंगे। ये मॉडर्न थेरीज इस चीज को एक्सप्लेन करती हैं। मैस्लो की थ्योरी डिड नॉट शो एनी लिंक बिटवीन सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मैस्लो की थ्योरी ये लिंक शो नहीं करती। मैस्लो की थ्योरी ये नहीं बताती कि सेल्फ फुलफिलमेंट में या स्टीम नीड्स की सेटिस्फेक्शन में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी बड़ी वेग है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हुए। जो मॉडर्न थ्योरीज हैं दे गो मच इन द डिटेल अबाउट द नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस हाई लेवल नीड। जो हाई लेवल नीड है इसकी काफी डिटेल में जाती हैं मॉडर्न थ्योरीज। चूंकि ये एक कंटेंट थ्योरी है, बिकॉज इट्स अ कंटेंट थ्योरी, सो इट डज नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की स्ट्रेंथ एक्सप्लेन नहीं करती, जो प्रोसेस थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। एंड नॉर डू दे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन मोटिवेशन ऑफ पीपल्स परसेप्शन। हर इंसान की परसेप्शन मुख्तलिफ होती है ना, तो हर इंसान की डिफरेंट परसेप्शन जो होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर ये नीड्स हैं वो डिफरेंटली परसीव की जाती है कि मैस्लो की। तो ये और फिर दिस थ्योरी फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये बड़ा मजे का पॉइंट है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमेशा मुमकिन नहीं होती। स्पेशली याद हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में मीनियल जॉब्स जो होती हैं। अब मीनियल जॉब के अंदर देयर इज नो सेल्फ फुलफिलमेंट। अब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है एक बंदा, उसकी क्या सेल्फ फुलफिलमेंट होगी, उसकी क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी, नहीं होगी ना। तो बहुत सारी जॉब्स के अंदर, एनवायरनमेंट्स के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, a factory floor worker who is working on a factory floor, it is difficult to achieve self actualization working in a low level job in a factory environment। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें आप लोअर लेवल के ऊपर एक्चुअलाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते, आप सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव नहीं कर सकते। तो ये मैस्लो की थ्योरी की 7 लिमिटेशंस हैं। दोबारा देख लें, हायरार्की लाजमी नहीं है, सीक्वेंस लाजमी नहीं है, डिफरेंट रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सेज आर देयर फॉर डिफरेंट पीपल, नो लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड need satisfaction, self fulfillment, vague at the level of self actualization, does not measure strength of motivation, कोई फॉर्मूला नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन का, and does not recognize that self actualization is not always possible, रिकॉग्नाइज नहीं करती कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकती। दो मैस्लो की थ्योरी काफी पुरानी हो गई है, लेकिन स्टिल ये थ्योरी, ये सारी कमेंट्री है। व्हाई वी नीड मैस्लो इन 21st सेंचुरी, सारी कमेंट्री है, ये सारी की सारी कमेंट्री। ठीक, हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, मीनियल जॉब्स हमने याद है पढ़ा था 6 चैप्टर में, ऐसी जॉब जिनकी माशरे में लो वैल्यू होती है। रिमेंबर हम जब जॉब स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो हमने स्ट्रेस में डिस्कस किया था कि जो मीनियल जॉब्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, लो ग्रेडेड जॉब्स, राइट। ठीक है, ऐसे मीनियल जॉब्स के। व्हाई वी नीड मैस्लो इन 21st सेंचुरी, मैस्लो जो है ये कहता है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो नीड ड्रिवन है। ठीक है, आजकल ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन के अंदर 4 बर्निंग इश्यूज को हैंडल कर रही हैं। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस, यूनिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। ये 4 चैलेंजेस हैं और मैस्लो की थ्योरी इन चारों चैलेंजेस को अलाइन करने में हेल्प आउट कर सकती है आपको। फॉर एग्जांपल, यू कैन सेट द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। मोटिवेटिंग यूनिक ग्रुप ऑफ वर्कर, यहाँ आप उनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड प्रोग्राम में आप उनकी एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एनीवे, ये सिर्फ कमेंट्री है, पढ़ लें इसको सिर्फ। ये 21st सेंचुरी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में। ठीक है,
दैट्स ओनली कमेंट्री। मैस्लो की थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसकी डिस्क्रिप्शन और दूसरा क्वेश्चन इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में कम से कम एक दफा आ चुके हैं। अगली थ्योरी है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग 1950s में एक थ्योरी प्रेजेंट करता है, याद है, हमने डिस्कस किया था स्लाइटली 6 चैप्टर में, जॉब सेटिस्फैक्शन के टॉपिक के अंदर। हर्जबर्ग कहते हैं कि वर्क प्लेस पे वो फैक्टर्स जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उन फैक्टर से जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। हर्जबर्ग ने एक किताब लिखी मोटिवेशन टू वर्क 1959 में। इसने तकरीबन 200 के करीब इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के इंटरव्यू किए और इसने इन इंटरव्यूज की बेस पे एक थ्योरी डेवलप की जिसे उसने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का नाम दिया। हर्बर्ग कहता है कि वर्क प्लेस के ऊपर पीपल ईदर फील एक्सेप्शनली गुड और दे ईदर फील बैड। जब उसने इंटरव्यूज किए तो उसे पता लगा कि वो चीजें जिनकी वजह से लोग बेहतर या सेटिस्फाइड महसूस करते हैं वो फैक्टर्स एंटायरली डिफरेंट हैं उन फैक्टर से जिनकी वजह से लोग बुरा महसूस करते हैं काम पे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे तो ही विल फील बैड और डिससेटिस्फाई होगा। लेकिन सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ने कभी ये जवाब नहीं दिया कि इसलिए कि मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी से पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था कि सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन फॉल ऑन द सेम स्केल, एक ही स्केल है। अगर आप किसी एक फैक्टर से एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई नहीं होने दे रहे तो अंडरस्टूड है कि वो उससे सेटिस्फाई हो रहा होगा, या अगर किसी एक फैक्टर से एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि वो डिससेटिस्फाई होगा। ये ट्रेडिशनल व्यू था। हर्जबर्ग ने आके कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये दो अलग अलग स्केल्स हैं, ये दो अलग अलग स्केल्स हैं। सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन की एक अलग स्केल है और सेटिस्फैक्शन की एक अलग स्केल है। डिससेटिस्फैक्शन जो है इसकी स्केल को हम हाइजीन फैक्टर्स से एस्टैब्लिश करते हैं और सेटिस्फैक्शन की स्केल को हम मोटिवेटर फैक्टर से एस्टैब्लिश करते हैं। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का जो क्रक्स है वो एक जुमले में है और वो जुमला है ये, दिस इज द पंच लाइन ऑफ हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। Satisfying hygiene factors only prevent dissatisfaction. It does not create satisfaction. हर्जबर्ग कहता है कि हाइजीन फैक्टर को जब आप सेटिस्फाई करते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी एक हाइजीन फैक्टर है, सैलरी हाइजीन फैक्टर। अगर आप एक एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दे रहे हैं तो वो डिससेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट इट डज नॉट मीन कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारे मोटिवेटर फैक्टर्स हैं, ये पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय। सो हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी बेसिकली द थ्योरी दैट डिफाइंस, जी मैं बताता हूँ, ये भी काफी लंबी थ्योरी है। असल थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये सारी कमेंट्री है ऊपर, ये वाला पैराग्राफ जो है पूरी कमेंट्री है। ये देख लीजिएगा, ये कम से कम बैकग्राउंड है। ऑब्वियसली हर थ्योरी का बैकग्राउंड आपको आना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। When people feel good about their work, they tend to cite intrinsic factors जैसे अचीवमेंट, रिकग्निशन, या आगे टेबल में लिखे हुए फैक्टर्स। On the other hand, when people are dissatisfied, they cited extrinsic factors like salary, company policy, administration, supervision. तो हर्जबर्ग ने कहा कि opposite of satisfaction was not dissatisfaction. Traditionally, it was believed that opposite of satisfaction is dissatisfaction. तो हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी ने दो ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, हाइजीन फैक्टर्स that cause dissatisfaction if not given proper attention and motivator factor that cause satisfaction if given proper attention. अगर आप हाइजीन फैक्टर्स को प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे तो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगी, और अगर आप मोटिवेटर फैक्टर को प्रॉपर अटेंशन देंगे तो सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। सो हर्जबर्ग ने कहा कि वो फैक्टर्स जो जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वो फैक्टर्स जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। Therefore, managers must eliminate the factors that create job dissatisfaction, but it could just only keep people from being dissatisfied, but not necessarily motivate them. That's a very important point. एक एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे देना उसको डिससेटिस्फाई होने से रोकेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटिस्फाई होगा। अरे बात समझ में? सेटिस्फेक्शन के लिए और मोटिवेशन के लिए और फैक्टर्स चाहिए आपको, ठीक है। सो द फैक्टर्स दैट एलिमिनेट डिससेटिस्फैक्शन डज नॉट क्रिएट सेटिस्फैक्शन। तो हर्जबर्ग ने कहा कि फिर सेटिस्फैक्शन लाने के लिए आपको इंट्रिंसिक फैक्टर्स देने पड़ते हैं।
जैसे जॉब इटसेल्फ, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन, ये सारे के सारे मोटिवेटर फैक्टर्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर मोटिवेटर फैक्टर्स. ऑल ऑफ दीज आर मोटिवेटर फैक्टर. ये वाला पैराग्राफ काट दें. ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट नीड टू मेक श्योर दैट हाइजीन फैक्टर्स आर गिवन प्रॉपर अटेंशन. If employees are content with the hygiene factor, they will not be dissatisfied. However, satisfying the hygiene factor only prevent dissatisfaction. It does not create satisfaction. Very important point. For example, if you pay the employee timely, or if you make the employee feel that they are being paid well enough, they will only be prevented from being dissatisfied. वो सिर्फ dissatisfaction से बचेंगे, लेकिन satisfied नहीं होंगे. In order to motivate the individual, there have to be motivator factors. Creating motivation therefore means providing conditions at work that will make individual feel a sense of achievement and recognition. जैसे job enrichment. Job enrichment एक motivator factor है, जिसमें आप एक काम को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, फुलफिलिंग बना देते हैं. ये क्वेश्चन था पेपर में, ये मार्च 2017 की अटेम्प्ट थी. क्वेश्चन नंबर 1 था पेपर का, 10 नंबर का. मार्च 2017 फर्स्ट क्वेश्चन था 10 मार्क्स का. कहता है समद जो है ये करंटली काम करता है हामिद लिमिटेड के अंदर, एक लीडिंग जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पाकिस्तान में. And he is very much satisfied with his present emoluments, work environment and relationship with the colleagues. समद को रिसेंटली सिग्मा कंसल्टेंट्स ने अप्रोच किया है. सिग्मा कंसल्टेंट एक हेड हंटिंग कंपनी है जो कि एम्प्लॉयज को टारगेट करते हैं, उन्हें जॉब दिलवाने के लिए, और अपना कमीशन लेते हैं. तो सिग्मा कंसल्टेंट ने हम समद को कहा है कि कूंट फूड लिमिटेड KFL में एक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन एग्जिस्ट करती है. KFL एक रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनी है और रिसेंटली पाकिस्तान में उन्होंने एडवांस स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश की है. क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई एनी 5 मोटिवेटिंग फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस समर डिसीजन टू एक्सेप्ट अ पोजीशन एट KFL. 10 नंबर का सवाल था. आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था 5 मोटिवेटिंग फैक्टर्स को. अचीवमेंट. KFL एक रिनाउंड मल्टीनेशनल है, तो अगर समद KFL में हायर होता है तो ये इसकी अचीवमेंट है. इट्स अ सिग्निफिकेंट पर्सनल अचीवमेंट, जो कि एक मोटिवेटर फैक्टर इस मोटिवेट करेगा कि वो अप्लाई करे KFL में. फिर KFL एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसकी पहचान बेहतर होगी, रिकग्निशन बेहतर होगी. ठीक है ना, उसकी एबिलिटीज को बेहतर तौर पे पहचान मिलेगी. फिर चूंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पोजीशन पे काम करेगा, सो दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशन. काम उसका सेल्फ फुलफिलिंग बनेगा, काम में इंटरेस्ट उसका जो है वो ज्यादा बिल्ड होगा, उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी. ही विल बी टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय involving in formulation and implementation of corporate strategies at KFL. ठीक है, जिसकी वजह से जिम्मेदारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एक मोटिवेटर फैक्टर होता है. इट्स अ मोटिवेटर फैक्टर. एडवांसमेंट, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रो करेगा, ग्रोथ मिलेगी. सो ऑल ऑफ दीज आर द की मोटिवेटर फैक्टर्स जो समद को मोटिवेट करेंगे कि वो KFL में पोजीशन ले ले. आखिरी एग्जांपल है आज की डिस्कशन की, और ये क्वेश्चन था मार्च 2019 में, 5 नंबर का सवाल था. A very interesting question again. Well, हाँ, यस, यू मे से कि थेरी Y वाले लोग ज्यादा मोटिवेटर फैक्टर्स से ट्रिगर होते हैं, थेरी X वालों के लिए हमें हाइजीन फैक्टर्स इन प्लेस करने पड़ते हैं, आप कह सकते हैं. ये मार्च 2019 का सवाल था. खदीजा is concerned about her subordinates who are dissatisfied with work. Despite constant efforts such as empowering employees, recognition of good performance, provision of ample growth opportunities, सारे मोटिवेटर फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद टर्नओवर रेट बहुत हाई है उसके डिपार्टमेंट में. इन लाइट ऑफ इसकी दो रिक्वायरमेंट, इन लाइट ऑफ हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, इवैल्यूएट करें मिस खदीजा की एफर्ट फॉर एलिमिनेटिंग जॉब डिससैटिस्फैक्शन, नंबर 1. एंड नंबर 2, आल्सो सजेस्ट प्रोबेबल अप्रोच मिस खदीजा शुड टेक. पहले तो ये बता रहे हैं कि बताएं मिस खदीजा क्या गलत कर रही है. तो मिस खदीजा जो है बेसिकली ये हाइजीन फैक्टर्स पे तवज्जो नहीं दे रही, ये डिससैटिस्फैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए मोटिवेटर फैक्टर्स को इंप्लीमेंट कर रही है. तो दैट इज व्हाट शी इज डूइंग रॉन्ग. Ms. Khadija has only been focusing on motivator factors such as empowering employees, recognizing good work, offering growth opportunities,
टू एलिमिनेट डिससेटिस्फैक्शन। हाउएवर हर्जबर्ग के मुताबिक डिससेटिस्फैक्शन जो होती है इसे आप एलिमिनेट करते हैं बाय फोकसिंग ऑन मोटिवेटर फैक्टर, एंड ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट सेटिस्फैक्शन। तो मिस खदीजा को क्या करना चाहिए? व्हाट शी शुड डू? She should focus more on hygiene factor like company policy, salary, working conditions, so that she can eliminate dissatisfaction from the employees. So it's a 5 marks question. बड़ा बेसिक सा सवाल था, ठीक। इस थ्योरी में हम एक दो और एग्जांपल्स हैं अच्छी, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल होपफुली हम ये थ्योरी रैप करके कल हम प्रोसेस थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। आपका जो रिवीजन टेस्ट है वो पूरे पेस्टल के मॉडल का है, होल पेस्टल, ठीक है। आखिरी 4 कंपैटिटिव फोर्सेस के मॉडल्स नहीं है, पेस्टल का है, इट्स ओनली पेस्टल। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, 11 का नहीं है, नहीं 11 का नहीं है, 11 का मैं अभी अनाउंस करूंगा। अभी फिलहाल आप ये रिवीजन टेस्ट और रेगुलर टेस्ट दें, 11 का मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। 11 का नहीं। ओके जी, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए काफ़ी। इंशाल्लाह वील मीट टुमारो। थैंक यू, खुदा हाफिज।